बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक औरत आई और वो कहती है, जहाँ पर मेरी शादी हुई है वहाँ पर मेरा पति भी बहुत शराब पीता है। देवर भी और जेठ भी और ससुर भी सभी लोग शराबी हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, आप साधना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो वो औरत कहती है, साधना करूँगी तो सिर्फ मैं ठीक होंगी, सारा परिवार थोड़ा ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने कहा, घर में जब एक व्यक्ति एक पेड़ लगाता है तो उसकी छाया सबको मिलती है। लगाने वाला एक व्यक्ति है और छाया सभी को मिलती है। ऐसे ही तुम जब साधना करोगी तो सारा परिवार ठीक हो जाएगा। तो उस औरत ने ऐसा ही किया। वह निरंतर साधना करने लगती। जब भी उसे खाली समय मिलता तो वह साधना पर बैठ जाती। इससे सबसे पहले उसके पति ने शराब छोड़ दी, फिर देवर ने, फिर जेठ ने और आखिर में ससुर ने। परिवार के सभी सदस्यों ने शराब छोड़ दी। घर में लड़ाई झगड़ा दुख कलेश होता था, सब ठीक हो गया। फिर उसने महाराज जी को आकर बताया। फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि यह सब लोगों को बताना है कि साधना का क्या फल होता है। जब हम साधना करते हैं तो और प्रभु की तरफ ध्यान देते हैं तो प्रभु हमारे सभी कष्ट हर लेते हैं। ऐसे ही एक बार एक गुरु बहन आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में बैठी थी। वह बोली, महाराज जी, मैं अरविंद घोष की तपस्थली पर गई। जब मैं वहां पर गई तो मुझे बड़ी शांति मिली। तो गुरु महाराज जी ने कहा, क्योंकि उन्होंने वहां पर तप किया था। अरविंद घोष ने और उनके तप करने से ऐसी किरणें निकली जिसके द्वारा आपको नहीं, जो भी व्यक्ति वहां पर जाएगा समस्त मानव को शांति मिलेगी। तो साधकों, यह होता है हमारी साधना का फल, जिसकी वजह से सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे नज़दीक के हर एक व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचता है। महाराज जी ने कहा कि जहाँ पर आज गुरुद्वारे मंदिर बनाए गए हैं वहाँ पर बैठकर ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, साधना की थी, तभी तो हमें वहाँ पर जाकर शांति मिलती है। महाराज जी ने कहा कि ऐसे ही हम लोगों ने अपने घर को मंदिर बनाना है। जब हम घर में साधना करेंगे तो हमारे सभी दुख कलेश ठीक हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति महाराज श्री के पास आया और बोला, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। और एक माता जी आई, वो बोल रहे कि हमारे घर में बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि विवाह, जन्म, मरण और मृत्यु ये तो निश्चित होते हैं। विवाह जिसका जब लिखा है तब होना है, जिसका जन्म जब लिखा है तब होना है, और मृत्यु भी सबकी निश्चित है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल प्रभु के सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम साधना सुमिरन करते हैं तो प्रभु हमारे सारे कार्य अपने आप कर देते हैं, उससे हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता। जैसे हाथी के पाँव के नीचे सबका पाँव आ जाता है, ऐसे ही जब हम साधना करते हैं तो साधना में जो हम बाहरी वस्तुएं ढूंढते हैं, बाहरी सुख ढूंढते हैं, ये सब चीज़ें हमें साधना करने से मिल जाती हैं। इसलिए हमारे को सिर्फ साधना करनी है और खाली समय में सिमरन करना है। ऐसे ही एक बार एक परिवार महाराज जी के पास आया। उस परिवार में सभी लोग शराब पीते थे। तो महाराज जी ने उस परिवार की एक औरत को कहा,
साधना करो और खाली टाइम में सिमरन करो। उन्होंने फिर सिमरन की करना शुरू कर दिया। भोजन करते हुए सिमरन करते रहना, भोजन बनाते हुए सिमरन करते रहना, झाड़ू पोछा लगाते समय सिमरन करते रहो। तो सारे के सारे परिवार वालों ने जो शराब पीते थे उन सभी की शराब छूट गई। अगर हम लोग साधना और सुमिरन दोनों का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे जीवन के सारे कष्ट अपने आप ही सुख और आनंद में बदल जाते हैं। इसलिए जो गुरु महाराज जी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है, हमारे जीवन में सुख और शांति अपने आप आ जाएगी। जय महाराज जी की, जय श्री राम।